नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं आपका जो हरियाणा में टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीटी पीटी वाला जो आगे होगा, तो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है पुराण से आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पुराण भी पूछे जाएंगे। तो जो जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो साथ में हम ये आपको बताते भी रहेंगे, और जो पहले जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे तो वो भी साथ में देखते रहेंगे। तो पुराण की अगर हम बात करें तो पुराण हिंदुओं के धर्म संबंधी आख्यान ग्रंथ है, जिसमें संसार ऋषियों राजाओं के वृत्तांत आदि जय वर्णित हैं, और ये वैदिक काल के बहुत समय बाद के ग्रंथ है। भारतीय जीवन धारा में जिन ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है उसमें पुराण प्राचीन भक्ति ग्रंथों के रूप में बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। 18 पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र मानकर पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, कर्म और अकर्म की गाथाएं कही गई हैं। तो कितने हैं पुराण? पुराणों की संख्या है 18। कुछ पुराणों में सृष्टि के आरंभ से अंत तक का विवरण दिया गया है। पुराण का शाब्दिक मतलब है प्राचीन या फिर पुराण। पुराणों की रचना मुख्यतः संस्कृत में हुई है, किंतु कुछ पुराण क्षेत्रीय भाषाओं में भी लिखे गए थे। हिंदू और जैन दोनों ही धर्मों के वाङ्मय में पुराण मिलते हैं। पुराणों में वर्णित विषयों की कोई सीमा नहीं है। इसमें ब्रह्मांड पुराण मतलब ब्रह्मांड विद्या, देवी देवताओं, राजाओं, नायकों, ऋषि मुनियों की वंशावली, लोक कथाएं, तीर्थ यात्रा, मंदिर, चिकित्सा, खगोल शास्त्र, व्याकरण, खनिज विज्ञान, हास्य, प्रेम कथाओं के साथ साथ धर्मशास्त्र और दर्शन का भी वर्णन है। विभिन्न पुराणों की विषय वस्तु में बहुत अधिक असमानता है। इतना ही नहीं, एक ही पुराण के कई कई पांडुलिपियाँ प्राप्त हुई हैं जो परस्पर भिन्न भिन्न भी हैं। तो हिंदी पुराणों के रचनाकार अज्ञात हैं, और ऐसा लगता है कि कई रचनाकारों ने कई शताब्दी में इनकी रचना की थी। इसके विपरीत जैन पुराण भी है, और जैन पुराणों का रचना काल और रचनाकारों के नाम भी बताए जा सकते हैं। कर्मकांड वेद से ज्ञान की ओर आते हुए भारतीय मानस में पुराणों के माध्यम से भक्ति की अविरल धारा प्रवाहित हुई थी। विकास की इसी प्रक्रिया में बहुदेववाद और निर्गुण ब्रह्मा की स्वरूपात्मक व्याख्या से धीरे धीरे मानस अवतारवाद या सगुण भक्ति की ओर प्रेरित हुआ। छोटे और बड़े के भेद से 18 पुराण बतलाए गए हैं। तो कितने हैं पुराण? 18। कौन कौन से हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनके नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। ब्रह्मा पुराण, पद्म पुराण, विष्णु, शिव, भागवत, भविष्य, नारद, मार्कंडेय, अग्नि पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण। तो इस प्रकार से पुराण कितने होते हैं? ये 18 होते हैं। इनके नाम याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। पुराणों में वैदिक काल से चले आते हुए सृष्टि आदि संबंधी विचार प्राचीन राजाओं ऋषियों के परंपरागत वृत्तांतों तथा कहानियों अधिक संग्रह के साथ कल्पित कथाओं की विचित्रता और रोचक वर्णन के द्वारा सांप्रदायिक या साधारण उपदेश भी मिलते हैं। विष्णु, ब्रह्मा, वायु, मत्स्य और भागवत आदि पुराणों में ऐतिहासिक वृत्त, राजाओं की वंशावली आदि के रूप में बहुत कुछ मिलता है। ये वंशावलियाँ यद्यपि बहुत संक्षिप्त है और इनमें परस्पर कहीं कहीं विरोध भी है, पर है बड़े काम के। पुराणों की ओर इतिहासकों ने इधर विशेष रूप से ध्यान दिया है, और वे इन वंशावलियों के छानबीन में लगे हुए थे। मतलब जो आपके लिए दृष्टि से महत्वपूर्ण वो इतने हैं कि आपने ये जो पुराण जो है कितने होते हैं, कौन कौन से हैं, वे याद रखने हैं। इसके बाद है पुराणों के लक्षण, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। पुराण का शाब्दिक मतलब है प्राचीन। आख्यान या पुरानी कथा। पूरा शब्द का मतलब है अनागत एवं अतीत। अण शब्द का मतलब है कहना या फिर बतलाना। तो रघुवंश महाकवि मृच्छकालदास के द्वारा जो रचित है, तो रघुवंश में पुराण शब्द का अर्थ है पुराण पत्रापग मगनंतरम। एवं वैदिक वाङ्मय में प्राचीन वृत्तांत ये दिया गया है। सांस्कृतिक अर्थ से हिंदू संस्कृति के वे विशेष धर्मग्रंथ जिनमें सृष्टि से लेकर प्रलय तक का इतिहास वर्णन शब्दों से किया गया है, वे पुराण कहे जाते हैं। पुराण शब्द का जो उल्लेख है वैदिक युग के वेद सहित आदितम साहित्य में भी पाया जाता है, इसलिए सबसे पुरातन माने जा सकते हैं। अथर्ववेद के अनुसार ऋचः समानि छंदासी पुराणम यजुषा सह, अर्थात पुराणों का आविर्भाव ऋक्, साम, यजुष और छंद के साथ
हुआ था। शतपथ ब्राह्मण में तो पुराण वाङ्मय को ही वेद कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद इतिहास पुराणम पंचम वेदानाम वेदम ने भी पुराण को वेद कहा था। बृहदारण्यक उपनिषद तथा महाभारत में भी कहा गया है, इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम उब्रियेत, अर्थात वेद का अर्थ विस्तार पुराणों के द्वारा करना चाहिए। तो इससे स्पष्ट है कि वैदिक काल में पुराण तथा इतिहास को सामान्य स्तर पर रखा गया है। अमर कोश की बात करें तो अमर कोश आदि प्राचीन कोशों में पुराण के 5 लक्षण बतलाए गए थे। तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन ये पूछा जाता है, पुराणों के लक्षण कितने होते हैं या फिर कौन कौन से होते हैं। तो पुराणों के जो है 5 लक्षण होते हैं। कितने होते हैं? 5 लक्षण होते हैं। सर्ग मतलब सृष्टि, प्रतिसर्ग मतलब प्रलय या पुनर्जन्म, वंश देवताओं व ऋषि की सूचियाँ, मनवंतर जो 14 मनु के काल हैं, और वंश अनुचरितम सूर्य चंद्र आदि वंश चरित। तो इस प्रकार से पुराणों के 5 लक्षण हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंश अनुचरितम च पुराण पंचलक्षणम। ये श्लोक भी है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। कई बार तो ये भी आ जाता है, ये क्या कुछ इसमें रिक्त स्थान भी बना देते हैं। वैसे भी बहुत सारे तरीके एग्जाम में क्वेश्चन को पूछने के, आपने ये याद रखना है। सर्ग च प्रतिसर्ग च वंश मनो अंतराणी च वंश अनुचरितम च पुराण पंच लक्षणम। तो सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनोत्राणी और वंश अनुचरितम। तो इस प्रकार से पुराण के 5 लक्षण होते हैं। किसमें क्या कहा गया था, कई बार ये भी आ जाता है। सर्ग की अगर हम बात करें तो पंच महाभूत, इंद्रियगण, बुद्धि आदि तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन है। प्रतिसर्ग की बात करें तो ब्रह्मादि स्थावरांत संपूर्ण चराचर जगत के निर्माण का वर्णन है। वंश की अगर हम बात करें तो सूर्य चंद्र आदि वंशों का वर्णन है। मनवंतर की बात करें तो मनुपुत्र, देव, सप्तऋषि, इंद्र और भगवान के अवतारों का वर्णन है। वंश अनुचरित की बात करें तो प्रतिवंश के प्रसिद्ध पुरुषों का वर्णन है। तो इस प्रकार से 5 ये पुराण हो गए आपके, मतलब और पुराण के 5 लक्षण हो गए। किसमें क्या बतलाया गया है वो भी आप याद रखिएगा। सर्ग पंचमहाभूत, इंद्रियगण, बुद्धि आदि तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन। प्रतिसर्ग ब्रह्मादि स्थान व्रांत संपूर्ण चराचर जगत के निर्माण का वर्णन। वंश सूर्य चंद्र आदि वंशों का वर्णन। मनवंतर मनुपुत्र, देव, सप्तऋषि, इंद्र और भगवान के अवतारों का वर्णन। वंश संचरित प्रतिवर्ष के प्रसिद्ध पुरुषों का वर्णन। तो ऐसे है ये। माना जाता है कि सृष्टि के रचनाकर्ता ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम जिस प्राचीनतम धर्म ग्रंथ की रचना की थी उसे ही पुराण के नाम से जाना जाता है। रक्त बीजासुर के साथ युद्ध के लिए तैयार दुर्गा, मार्कंडेय पुराण। प्राचीन काल से पुराण देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों सभी का मार्गदर्शन करते रहे हैं। पुराण मनुष्य को धर्म एवं नीति के अनुसार जीवन व्यतीत करने का शिक्षा देता है। पुराण मनुष्य के कर्मों का विश्लेषण कर उन्हें दुष्कर्म करने से रोकते हैं। पुराण वस्तुतः वेदों का विस्तार है। वेद बहुत ही जटिल और शुष्क भाषा में लिखे गए हैं। लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा ने पुराणों की रचना की और पुनः रचना की, और कहने से ज़्यादा सही रहेगा कि इनके द्वारा पुराणों का संकलन किया गया, क्योंकि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा श्रुति पर आधारित थी। जिस तरह वेद व्यास जी ने ऋग्वेद का संकलन किया, उसी तरह लोमहर्ष और उग्रश्रवा ने पुराणों का संकलन किया। और कहा जाता है कि पुराणात पुराण, जिसका मतलब है जो वेदों का पूरक हो, अर्थात पुराण जो वेदों का टीका है। वेदों की जटिल भाषा में कई गई बातों का पुराणों में सरल भाषा में समझाया गया है। पुराण साहित्य में अवतारवाद को प्रतिष्ठित किया गया है। निर्गुण निराकार की सत्ता को मानते हुए सगुण साकार की उपासना करना इन ग्रंथों का विषय है। पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र में रखकर पाप पुण्य, धर्म अधर्म और कर्म अकर्म की कहानियाँ हैं। प्रेम, भक्ति, त्याग, सेवा, सहनशीलता आदि मानवीय गुण हैं, जिनके स्वभाव अभाव में उन्नत समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। पुराणों में देवी देवताओं के अनेक स्वरूपों को लेकर एक विस्तृत विवरण मिलता है। पुराणों में सत्य की जो प्रतिष्ठा है, इसके अतिरिक्त दुष्कर्म का विस्तृत चित्रण भी पुराणकारों ने किया था। पुराणकारों ने देवताओं की दुष्प्रवृत्तियों का व्यापक विवरण दिया है, लेकिन मूल उद्देश्य सद्भावना का विकास और सत्य की प्रतिष्ठा ही है। केवल जो 6 पुराण हैं,
मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मांड, भविष्य एवं भागवत, इनमें ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो जो 6 पुराण हैं इनमें राजाओं की जो वंशावली है कौन कौन से में, मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मांड, भविष्य, भागवत में। अब जैसे कि पुराण हमने पढ़े कितने थे, 18 पुराण थे। उप पुराण भी 18 ही होते हैं। तो पुराणों की संख्या प्राचीन काल से 18 मानी गई है। पुराणों में एक विचित्रता यह कि प्रायः प्रत्येक पुराण में 18 पुराणों के नाम और उनके श्लोक संख्या का उल्लेख है। देवी भागवत में नाम के आरंभिक अक्षर के निर्देशानुसार 18 पुराणों की गणना की गई है। अब ये श्लोक जो इसके माध्यम से भी आप इसको याद रख सकते हैं। म ध्वम बाध्वम च बात्रम व चतुष्टयम अनापलिंग कुष्कानि पुराणानि पृथक पृथक। मतलब ये जो माँ है इससे 2 पुराण हैं, भा से 2 है, च बात्रम और इसी प्रकार से बा से 3 और वा से 4 है, अ से 1 और ये अनापलिंग मतलब ना से 1 और ये पा से 1 और ये लिंग हो गया इससे 1 लिंग पुराण मतलब, और ये कु से 1 हो गया कुर्म पुराण वाला, और एक ये शक से स्कंद पुराण ये हो गया स्कानानी मतलब। तो कितने कितने हैं वो आप इसके श्लोक के माध्यम से याद रख सकते हैं। तो माधवम मा से 2, भा से 2, बा से 3, वा से 4, आ से 1 और ये ना से 1, पा से 1, लिंग पुराण मतलब लिंग से 1, कु से 1 कुर्म पुराण और स्कंद पुराण ये शक से 1 ऐसे हैं। तो इसमें आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। इसमें विष्णु पुराण के अनुसार 18 पुराणों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। ब्रह्मा, पद्म, विष्णु, शैव, भागवत, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, भविष्य, ब्रह्मवर्त, लिंग, वराह, स्कंद, वामन, कुर्म, मत्स्य, गरुड़, ब्रह्मांड पुराण। तो क्रम पूर्वक नाम गणना के उपरांत श्री विष्णु पुराण में इनके लिए स्पष्टतः महापुराण शब्द का प्रयोग भी किया गया है। श्रीमद्भागवत, मार्कंडेय एवं कुर्म पुराण में भी यही नाम एवं यही क्रम है। इन पुराणों में शैव और वायु का भेद छोड़कर नाम प्रायः सब जगह समान है। श्लोक संख्या में कहीं कुछ भिन्नता है। नारद पुराण, मत्स्य पुराण और देवी भागवत में शिव पुराण के स्थान पर वायु पुराण का नाम है। भागवत के नाम से आजकल 2 पुराण मिलते हैं, श्रीमद् भागवत और दूसरा देवी भागवत। इन दोनों में कौन वास्तव में पुराण है, महापुराण है, इस पर विवाद है। नारद पुराण में सभी 18 पुराणों के नाम निर्देश के अतिरिक्त उन सबकी विशेष सूची यहाँ पर आई है, जो पुराण के स्वरूप निर्देश की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो बस इनके नाम आप ही भी याद रखिएगा, जैसे कि हमने पढ़े थे माधवम बाधवम वो वाले। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप इसमें ब्रह्मा पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कुर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण। तो ये वही सूत्र है जो कि यहाँ पर आया था, ये वाला म भ ब्र व अ न प लि ग कु सक। इन सारों के जो है यहाँ पर ये नाम है। जैसे ब से ब्रह्म हो गया ये वाला, पा से पद्म हो गया, वा से विष्णु हो गया, और इसी प्रकार से जो यहाँ पर ये शैव हो गया, भागवत, नारद, मार्कंडेय, अग्नि ये वाले हो गए। तो ये जो है वही है। प्रतीकात्मक संख्या 18, व्यवहारिक संख्या 21। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने पर्याप्त तर्कों के आधार पर सिद्ध किया था कि शिव पुराण वस्तुतः एक उपपुराण है और उसके स्थान पर वायु पुराण ही वस्तुतः महापुराण है। इसी प्रकार से देवी भागवत भी एक उपपुराण है, परंतु इन दोनों को पुराण के रूप में स्वीकार करने में सबसे बड़ी बाधा ये मानी गई थी कि विभिन्न पुराणों में उपलब्ध अपेक्षाकृत अधिक विश्वसनीय सूचियों में कहीं न कहीं इन दोनों का नाम उपपुराण के रूप में नहीं आया है। दूसरी ओर रचना एवं प्रसिद्ध दोनों रूपों में यह दोनों महापुराण ही परिगणित किए गए हैं। पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र ने बहुत पहले विस्तार से विचार करने के बावजूद कोई अन्य निश्चयात्मक समाधान न पाकर
यह कहा था कि शिव पुराण तथा वायु पुराण एवं श्रीमद् भागवत तथा देवी भागवत महापुराण ही हैं और कला भेद से अलग अलग समय में इनका प्रचलन रहा है। इस भेद को आधुनिक दृष्टि से इस प्रकार कहा जा सकता है कि भिन्न संप्रदाय वालों की मान्यता में इन दोनों कोटि में से एक गायब रहता है। इसी कारण से महापुराण की संख्या 18 रह जाती है, परंतु संप्रदाय भिन्नता को छोड़कर इन पर संख्या में 2 की वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार प्राचीन एवं रचनात्मक रूप से परिपुष्टि होने के बावजूद हरिवंश एवं विष्णु धर्मोत्तर का नाम भी बृहद धर्म पुराण की अपेक्षाकृत प्राचीन कालीन सूची को छोड़कर पुराण एवं पुराण की किसी प्रमाणिक सूची में नहीं आता है। तो ये इतना महत्वपूर्ण है, जो महत्वपूर्ण है वही देख लेते हैं। अब आ जाते हैं जैसे कि उपपुराण है। पुराण तो हमने पढ़ ही लिया 18, अब ये उपपुराण है। उपपुराण जो होते हैं ये भी 18 ही होते हैं। तो 18 कौन कौन से हैं? जैसे आदि पुराण संत कुमार कथा है इसमें, फिर नरसिंह पुराण है, नंदी पुराण, शिव धर्म, आश्चर्य, नारदीय, कपिल, मानव, उषण, और उसके बाद ये ब्रह्मांड, वरुण, कालिका, महेश्वर और सांब, सौर, पराशर, मारीच, भार्गव, ये हो गए। और विष्णु पुराण, बृहधर्म पुराण, गणेश पुराण, मृदुल पुराण, एकाम्बर पुराण, दत्त पुराण। बाकी ये और अलग से जा जोड़े गए हैं। वैसे पुराण उपपुराण सारे ये 18 ही है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 18 होते हैं, ये बाद में परिशिष्ट हो जाओ मतलब अलग से जोड़े गए हैं। श्लोकों की संख्या की बात करें तो सुख सागर जो उसके अनुसार, जैसे ब्रह्मा पुराण है 14,000, पद्म में 55,000, विष्णु में 23,000, शिव पुराण में 24,000, ऐसे श्री महाभागवत में 18,000, नारद में 25,000, मार्कंडेय में 9,000, अग्नि पुराण में 15,000, भविष्य में 14,500, ब्रह्मवैवर्त पुराण में 18,000, लिंग पुराण में 11,000, ब्राह्म में 24,000, स्कंद में 81,100, वामन पुराण में 10,000, कुरुम पुराण में 17,000, मत्स्य पुराण में 14,000, गरुड़ पुराण में 19,000 और ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक है। इसके बाद आ जाता है पुराणों का नाम और उनका महत्व क्या है। जैसे सबसे पहले ब्रह्मा पुराण है, इसको क्या है आदि पुराण भी कह देते हैं। प्राचीन माने गए सभी पुराणों में इनका उल्लेख है। इसमें श्लोकों की संख्या अलग अलग प्रमाणों से भिन्न भिन्न है, 10,000, 12,000, 13,000 ऐसे। तो ये कुछ विभिन्न संख्याएं हैं। इनका प्रवचन नैमिषारण्य में लोमहर्षण ऋषि ने किया था। इसमें सृष्टि, मनु की उत्पत्ति, उनके वंश का वर्णन, देवों और प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन है। इस पुराण में परिशिष्ट सौर उपपुराण भी है, जिसमें उड़ीसा के कोणार्क जो मंदिर है उसका वर्णन भी हुआ है। इसके बाद है पद्म पुराण। कुल 641 अध्याय और यहाँ पर 48,000 श्लोक है इसमें। मत्स्य पुराण के अनुसार इसमें 55,000 और ब्रह्मा पुराण के अनुसार इसमें 49,000 श्लोक थे, मतलब 59,000 श्लोक थे। इसमें कुल खंडों की बात करें तो सृष्टि खंड 5 पर्व, भूमि खंड, स्वर खंड, पाताल खंड और उत्तरखंड है। इनका प्रवचन नैमिषारण्य में जो सुत उग्रश्रवा हैं इन्होंने किया था। लोमहर्षण के पुत्र थे। इस पुराण में अनेक विषयों के साथ विष्णु भक्ति के अनेक पक्षों पर प्रकाश डाला गया है, जिनका विकास 5वीं शताब्दी में माना गया है। इसके बाद आ जाता है विष्णु पुराण। पुराणों के 5 लक्षण इसमें घटते हैं। इसमें विष्णु को परम देवता के रूप में निरूपित किया गया था। 6 खंड है इसमें और इसके अलावा 126 अध्याय और श्लोकों की संख्या 23,000, 24,000, 6,000 है। इस पुराण के प्रवक्ता पराशर ऋषि और श्रोता मैत्री हैं। इसके बाद आ जाता है वायु पुराण। इसमें विशेषकर शिव का वर्णन किया गया है, इसलिए इस कारण इसे शिव पुराण भी कहते हैं। एक शिव पुराण पृथक भी है। इसमें 112 अध्याय 12,000 श्लोक है। इस पुराण का प्रचलन मगध क्षेत्र में बहुत था और इसमें गया महात्म्य है। कुल 4 भाग हैं। प्रक्रियापाद अध्याय 1 से 6, उप उद्धात अध्याय 7 से 65 और ये 64,
अनुसंगपाद अध्याय जो आपका 65 से 99, घ उपसंहारपाद अध्याय 100 से 112। इसमें सृष्टिक्रम, भूगोल, खगोल, युग, ऋषियों और तीर्थों का वर्णन एवं राजवंशों, ऋषिवंशों, वेद की शाखाओं, संगीत शास्त्र और शिव भक्ति का विस्तृत निरूपण हुआ है। इसमें भी पुराणों के 5 लक्षण मिलते हैं। इसके बाद आ जाता है भागवत पुराण। यह सर्वाधिक प्रचलित पुराण है। इस पुराण का सप्ताहवाचन पारायण भी होता है। इसे सभी दर्शनों का सार, निगम कल्पतरागलितम और विद्वानों का परीक्षा स्थल विद्यावताम भागवते परीक्षा ये माना जाता है। इसमें श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में बतलाया गया है। कुल 12 स्कंद, 335 अध्याय और जो है आपके 18,000 श्लोक हैं। कुछ विद्वान इसे देवी भागवत पुराण भी कहते हैं, क्योंकि इसमें देवी शक्ति का विस्तृत वर्णन हुआ था। रचना काल 6वीं शताब्दी। इसके बाद आ जाता है नारद पुराण या बृहत नारदीय भी कह देते हैं। इसे महापुराण भी कहा जाता है। इसमें पुराणों के जो 5 लक्षण वो घटित नहीं होते हैं। इसमें वैष्णवों के उत्सव और व्रतों का वर्णन है। 2 खंड है इसमें। पूर्व खंड में 100 जो आपके 25 अध्याय और जो उत्तराखंड है इसमें जो 82 अध्याय है। इसमें 18,000 श्लोक हैं। इसके विषय मोक्ष, धर्म, नक्षत्र एवं कल्प का निरूपण, व्याकरण, निरुक्ष, ज्योतिष, गृह विचार, मंत्र सिद्धि, वर्णाश्रम, धर्म, श्राद्ध, प्रायश्चित आदि का वर्णन है। इसके बाद आ जाता है मार्कंडेय पुराण। इसे प्राचीनतम पुराण कहा गया है। इसमें इंद्र, अग्नि, सूर्य आदि वैदिक देवताओं का वर्णन हुआ है। इसके प्रवक्ता मार्कंडेय ऋषि और श्रोता क्रोटुक विषय है, क्रोष्टुक शिष्य। इसमें जो 138 अध्याय और जो है आपके ये 7,000 श्लोक हैं। गृहस्थ, धर्म, श्राद्ध, दिनचर्या, नित्यक्रम, व्रत, उत्सव, अनुसूया की पतिव्रता कथा, योग, दुर्ग मामत्य आदि जो विषय उनका इसमें वर्णन है। अग्नि पुराण की बात करें, 8वां पुराण आ जाता है आपका। इसके प्रवक्ता अग्नि और श्रोता वशिष्ठ है। इसी कहानी से अग्नि पुराण कहा जाता है। इसे भारतीय संस्कृति विद्याओं का महाकोश माना गया है। इसमें इस समय 383 अध्याय और 11,500 श्लोक है। इसमें विष्णु के अवतारों का वर्णन है। इसके अतिरिक्त शिवलिंग, दुर्गा, गणेश, सूर्य, प्राण प्रतिष्ठा आदि के अतिरिक्त भूगोल, गणित, फलित, ज्योतिष, विवाह, मृत्यु, शकुन विद्या, वास्तु विद्या, दिनचर्या, नीति शास्त्र, युद्ध विद्या, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, छंद, काव्य, व्याकरण, कोश निर्माण आदि नाना विषयों का वर्णन है। इसके बाद आ जाता है भविष्य पुराण। इसमें भविष्य की घटनाओं का वर्णन है। 2 खंड है इसमें। पूर्वार्ध जो अध्याय इसमें 41 और जो उत्तरार्ध है इसमें 171 जो अध्याय हैं और इसमें कुल 24 मतलब जो इसमें आपके 15,000 श्लोक हैं। कुल 5 पर्व है इसमें। ब्रह्मा पर्व, विष्णु, शिव, सूर्य, प्रतिसर्ग पर्व। तो इस प्रकार से कुल इसमें क्या है 5 पर्व है। ब्रह्मा पर्व, विष्णु पर्व, शिव, सूर्य, प्रतिसर्ग पर्व। इसमें मुख्यतः ब्राह्मण धर्म, आचार, वर्णाश्रम धर्म आदि विषयों का वर्णन है। इनका रचना काल 500 से 1200 ईस्वी माना जाता है। इसके बाद आ जाता है ब्रह्मवैवर्त पुराण। यह वैष्णव पुराण है। श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन है इसमें और कुल 18,000 श्लोक हैं। 4 खंड है इसमें। ब्रह्मा, प्रकृति, गणेश, श्री कृष्ण, जन्म। नेक्स्ट आ जाता है लिंग पुराण। शिव की उपासना का वर्णन है। इसमें शिव के जो 28 अवतार हैं इनकी कथाएं बतलाई गई है और 11,000 श्लोक है इसमें और 163 अध्याय हैं। इसे पूर्व और उत्तर नाम से 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसका रचना काल 8वीं से 9वीं शताब्दी माना गया है और ये पुराण भी पुराणों के लक्षणों पर खरा नहीं उतरा है। इसके बाद है वराह पुराण। इसमें विष्णु के वराह अवतार का वर्णन है और पाताल लोक से पृथ्वी का उद्धार करके वराह ने इस पुराण का प्रवचन किया था। और इसमें जो है आपके 24,000 श्लोक, संप्रति केवल 11,000 और जो आपके 217 अध्याय हैं इसमें। इस समय की बात है। स्कंद पुराण। ये पुराण शिव के पुत्र स्कंद, कार्तिकेय मतलब सुब्रमण्यम के नाम पर है। सबसे बड़ा पुराण है और इसमें कुल जो आ जाते हैं 81,000 श्लोक है इसमें। 2 खंड है इसमें। 6 संहिताएं हैं। सनत कुमार, सूत, शंकर, वैष्णव, ब्रह्मा, सूत संहिता पर माधवाचार्य ने तात्पर्य दीपिका नामक विस्तृत टीका लिखी थी
और इस संहिता के अंत में भी दो गीताएं भी हैं, ब्रह्म गीता अध्याय 12 और सूत गीता अध्याय 8। इस पुराण में 7 खंड है, महेश्वर, वैष्णव, ब्रह्मा, काशी, अवंती, नागर, प्रभास खंड। काशी खंड में गंगा सहस्त्रम नाम स्तोत्र भी है और इसका रचनाकाल 7वीं शताब्दी माना गया है। इसमें भी पुराणों के 5 लक्षणों का निर्देश नहीं मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है वामन पुराण। इसमें विष्णु के वामन अवतार का वर्णन है और इसमें 94 जो अध्याय हैं और 10,000 श्लोक हैं। 4 संहिताएं हैं, माहेश्वरी, भागवती, शौरी, गणेश्वरी। रचना काल की बात करें तो 9वीं से 10वीं शताब्दी माना गया है। कुर्म पुराण आ जाता है, इसमें विष्णु के कुर्म अवतार का वर्णन है। 4 संहिताएं हैं, ब्रह्मी, भागवती, शौरा, वैष्णवी। संप्रति केवल ब्रह्मी संहिता ही मिलती है। 6,000 श्लोक है, इसमें 2 भाग हैं, जिसमें से 51 और 44 अध्याय हैं। इसमें पुराण के 5 लक्षण मिलते हैं। इस पुराण में ईश्वर गीता और व्यास गीता भी है। इनका रचनाकाल 6वीं शताब्दी माना गया है। इसके बाद में जाता है मत्स्य पुराण। इसमें पुराणों के 5 लक्षण घटित होते हैं। इसमें जो 291 अध्याय और 14,000 श्लोक हैं। प्राचीन संस्करणों में 19,000 श्लोक मिलते हैं और इसमें जल प्रलय का वर्णन है। इसमें कलयुग के राजाओं की सूची दी गई है। इसका रचनाकाल 3वीं शताब्दी माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है गरुड़ पुराण। वैष्णव पुराण है। इसके प्रवक्ता विष्णु और श्रोता गरुड़ है। गरुड़ ने कश्यप को सुनाया था। इसमें विष्णु पूजा का वर्णन है। इसके 2 खंड हैं, जिसमें पूर्व खंड में 229 और उत्तराखंड में 35 अध्याय और जो 18,000 श्लोक है। इसका पूर्व खंड विश्व कोशात्मक माना गया है। इसके बाद में आ जाता है ब्रह्मांड पुराण। इसमें 109 अध्याय और 12,000 श्लोक हैं। इसमें 4 पाद हैं, प्रक्रिया, अनुसंग, उप उद्घात और उपसंहार। रचना इसकी 400 से 600 ईस्वी मानी गई है। इसके बाद है पुराणों का जो कुछ परिचय है वो भी देख लेते हैं। तो पुराणों में सबसे पुराण जो है वो विष्णु पुराण को ही माना गया है। उसमें सांप्रदायिक खींचतान और रोग द्वेष नहीं है। पुराणों के 5 लक्षण भी उस पर ठीक प्रकार घसित ठीक बैठते हैं। उसमें सृष्टि की उत्पत्ति और लय, मनवंतर और भरत आदि खंडों और सूर्य आदि लोकों के वेदों की शाखाओं तथा वेद व्यास द्वारा उनके विभाग, सूर्यवंश, चंद्रवंश आदि का वर्णन है। कली के राजाओं में मगध के मौर्य राजाओं, गुप्त राजाओं मतलब गुप्त वंश के राजाओं और उनका उल्लेख है। श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, पर बिल्कुल उस रूप में नहीं जिस रूप में भागवत में था। वायु पुराण की बात करें तो 4 पाद हैं। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, कल्प, मनवंतर, वैदिक, ऋषि की गाथाओं, दक्ष प्रजापति की कन्याओं से भिन्न भिन्न जीव उत्पत्ति, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं की वंशावली तथा कली के राजाओं का प्राय विष्णु पुराण के अनुसार वर्णन है। इसके बाद है मत्स्य पुराण। मनवंतर और राजा वंशावलियों के अतिरिक्त वर्णश्रम धर्म का बड़े विस्तार के साथ वर्णन है। मत्स्य अवतार की पूरी कथा है। तो मत्स्य पुराण जो है इसमें मनवंतर और राजा वंशावलियों के अतिरिक्त वर्णश्रम धर्म का बड़े विस्तार के साथ वर्णन है। मत्स्य अवतार की पूरी कथा है। इसमें मय आदि असुरों के संहार, मृत्यलोक, पितृलोक, मूर्ति और मंदिर बनाने की विधि का वर्णन विशेष ढंग से हुआ है। इसके बाद है श्रीमद्भागवत। इसका प्रचार सबसे अधिक है क्योंकि इसमें भक्ति के महात्म्य और श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तृत वर्णन है। 9 स्कंदों के भीतर जो जीव ब्रह्मा की एकता, भक्ति का महत्व, सृष्टि लीला, कपिल देव का जन्म और अपनी माता के प्रति वैष्णव भाव अनुसार सांख्य शास्त्र का उपदेश, मनवंतर और ऋषि वंशावली अवतार जिसमें ऋषभ देव का भी प्रसंग है, ध्रुव, वेणु, पृथु, प्रहलाद इत्यादि की कथा, समुद्र मंथन आदि अनेक विषय है। इस पर सबसे बड़ा 10वां स्कंद है जिसमें कृष्ण की लीला का विस्तार से वर्णन हुआ है। इस स्कंद के आधार पर श्रृंगार और भक्ति रस से पूर्ण कृष्ण रचित संबंधी संस्कृत और भाषा के अनेक ग्रंथ बने हैं। 11 स्कंद में यादवों के नाश और 12वें में कलयुग की जो राजाएं हैं इनके राजत्व का वर्णन है। भागवत की लेखन शैली अन्य पुराण से अलग है और इसकी भाषा जो है वो पांडित्यपूर्ण और साहित्य संबंधी चमत्कार से भरी हुई है। इसकी रचना कुछ पीछे की मानी गई है, मतलब पहले की है। इसके बाद आ जाता है अग्नि पुराण, विलक्षण पुराण जिसमें राजा वंशावली और संक्षिप्त कथाओं के अतिरिक्त धर्मशास्त्र, राजनीति, राजधर्म, प्रजाधर्म, आयुर्वेद, व्याकरण, रस, अलंकार, शस्त्र विद्या इनका विषय है। तंत्र दीक्षा का भी विस्तृत प्रकरण है। कली के राजाओं की वंशावली विक्रम तक आई है। अवतार प्रसंग भी है इसमें। इसी प्रकार और पुराणों में भी कथाएं हैं।
विष्णु पुराण के अतिरिक्त और पुराण जो आजकल मिलते हैं उनके विषय में संदेह होता है कि वे असल पुराणों के न मिलने पर पीछे से न बनाए गए हों। कोई एक पुराण तो मत मनंतर और संप्रदाय के राग द्वेष से भरे हैं, कोई किसी देवता की प्रधानता स्थापित करता है, कोई किसी देवता की प्रधानता स्थापित करता है, कोई किसी की। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा ब्रह्मवैवर्त पुराण। जो परिचय मत्स्य पुराण में दिया गया उसके अनुसार उसमें रथंतर कल्प और वराह अवतार की कथा होनी चाहिए, पर जो ब्रह्मवैवर्त आजकल मिलता है उसमें कथा नहीं है। कृष्ण के वृंदावन का रास जिन भक्तों की तृप्ति नहीं हुई थी उनके लिए गोलोक में सदा होने वाले रास का वर्णन इसमें हुआ है। और आजकल का ये ब्रह्मवैवर्त मुसलमानों के आने पर कहीं 100 वर्ष पीछे का है, क्योंकि इसमें जुलाहा जाति की उत्पत्ति का भी उल्लेख है। इसके बाद है ब्रह्म पुराण। इसमें तीर्थ और उनके महात्म्य का वर्णन है और अनंत, वासुदेव और पुरुषोत्तम महात्म्य तथा बहुत ऐसे तीर्थों के महात्म्य लिखे गए हैं जो प्राचीन नहीं कहे जा सकते। पुरुषोत्तम प्रासाद से अवश्य जगन्नाथ जी की विशाल मंदिर की ओर इशारा है, जिसे गांगे वंश के राजा चोड़गंग जो कि सन रहेगा 1077 ईस्वी इन्होंने बनवाया था। मत्स्य पुराण में दिव्य लक्षण आजकल के पद्म पुराण में भी पूरे नहीं मिलते हैं। वैष्णव संप्रदाय के द्वेष की इसमें बहुत सी बातें हैं, जैसे कि आ जाती है पाष्टी लक्षण, मायावाद, निंदा और तामस शास्त्र, पुराण वर्णन इत्यादि। तो वैशेषिक है, न्याय, संख्या, चरवाक, तामस शास्त्र कहे गए हैं। और ये भी बताया गया कि इस प्रकार से मत्स्य, कुर्मलिंग, शिव, स्कंद, अग्नि, तामस पुराण ये कहे गए हैं। तो इसके सारांश की बात करें तो अधिकांश पुराणों का वर्तमान रूप 1000 वर्ष के भीतर का है, जबकि सब पुराण संप्रदाय के इसमें कोई संदेह नहीं। कई पुराण जैसे कि विष्णु बहुत कुछ अपने प्राचीन रूप में मिलते हैं, पर उनमें भी सांप्रदायिकों ने बहुत सी बातें बढ़ा दी है। तो इस प्रकार से जो बस यहीं तक ही जो है इसमें ये महत्वपूर्ण है। तो आपने जो है एग्जाम के लिए क्या क्या याद रखना है, जैसे महाभारत में आख्यान हमने पढ़ा, तो इसमें कुर्द विनीता उपाख्यान, शकुंतला उपाख्यान, याति उपाख्यान, शिशुपाल उपाख्यान, मत्स्य उपाख्यान, नल उपाख्यान, शिवी उपाख्यान, राम उपाख्यान, सावित्री उपाख्यान और अम्बा उपाख्यान, ये तो हो गए महाभारत में आख्यान। और इसके साथ ही जो पुराण हमने पढ़ा, पुराण जो वो 18 होते हैं। विष्णु पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्म पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, वायु पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, कुर्म पुराण, स्कंद पुराण। पुराणों के 5 लक्षण जब हमने पढ़े, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतरण और वंश अनुचरितम, ये पुराणों के 5 लक्षण आपने याद रखने हैं। और इसके साथ ही जो हमने इसमें एक श्लोक बतलाया था, माधवम भाद्वम चाय बात्रम व चतुष्टम अनापलिंग कुशकानी पुराणानी परचक्षते, वो वाला मतलब माँ से 2 बतलाए थे, मत्स्य मार्कंडे, भा से 2 बतलाए थे, भविष्य भागवत, बा से 3 बतलाए थे, ब्रह्मांड ब्रह्मा ब्रह्मवैवर्त ये वाले, वा से 4 बतलाए थे, वामन वराह विष्णु वायु पुराण, और अनापलिंग कुशकानी आ से बतलाया था अग्नि पुराण, ना से नारद पुराण, पा से पद्म पुराण, ली से लिंग पुराण, गा से गरुड़ पुराण, कु से कुर्म पुराण और शक से स्कंद पुराण। तो इस प्रकार से ये जो श्लोक जो है इसको आप याद रखिएगा, इसके माध्यम से भी आप इसको याद रख सकते हैं। इन पुराणों के अतिरिक्त 18 जो उप पुराण भी थे जो कि हमने पढ़े, सनत कुमार, नारसिंह, स्कंद, शिवधर्म, आश्चर्य, नारदीय, कपिल, वामन, औसनस, ब्रह्मांड, वारुण, कालिका, महेश्वर, सांब, सौर, पराशर, मारिच, भार्गव। तो ये 18 जो है इसके साथ ही हमने उपपुराण भी पढ़े हैं। तो ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछा जाता है, तो इनको आप याद रखिएगा। तो यही हमारी क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।